हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कैटलिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन में क्या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए एनसीईआरटी में ये चैप्टर जो है आपको किस नाम से मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से और आगे दैट इज क्या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव आपको कैसे निकालना है और कैसे हम लोग इसके एक्सप्रेशन को नोटेशन कैसे किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखो होता क्या है, अभी तक हम लोग जितना भी निकाल रहे थे डियर स्टूडेंट वो क्या थे, सारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, तो जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन के वीडियो नहीं देखे हैं प्रीवियस में आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है क्या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, बस क्या नोटेशन है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। एक बार, दो बार या तीन बार, कितना बार करना वो अभी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी जितने भी रूल्स थे, चेन रूल्स थे, वो सारे रूल्स वही रहने वाले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो क्या है, देख लो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग कैसे एक्सप्रेशन कर रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स ऑफ फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग कैसे डिनोट कर रहे थे याद करो, वनली क्या डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे थे, या तो अगर फंक्शन एफ एक्स है देयरफॉर क्या लिखेंगे, वनली सिंगल डैश देते थे याद करो। तो सिंगल डैश का मतलब ही हो गया कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू क्या एक्स। क्लियर हुआ। तो हम लोग एक्चुअली अभी तक जितना भी निकाल रहे थे वो क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग निकाल रहे थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, ये तो स्टार मार्क करके कर लीजिए, हम लोग ये पहले से देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग का स्टार्ट होने वाला आज का टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर सेकेंड ऑर्डर से आगे बढ़ेंगे तो जितने भी ऑर्डर हैं फर्स्ट ऑर्डर छोड़ के बाकी सारे ऑर्डर क्या कहलाता है, एक ही वर्ड के अंडर आगे, दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, चलो देखो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स दैट इज वाई इक्वल टू एफ एक्स, लिख लीजिए फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोटेड बाय। तो ध्यान रखिएगा इसमें नोटेशन ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सब नोटेशन फिर से अगेन जब डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ोगे वहाँ फिर से इसका क्या है यूज है, एप्लीकेशन है, वहाँ आपको फिर से देखने को मिलेगा। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और क्या हम लोग बोल सकते हैं ऐप पे कितना डैश देंगे, डबल डैश। मीन्स आपको समझ जाना है कि कितना ऑर्डर डेरिवेटिव ये निकालने के लिए बोला जा रहा है आपको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर हुआ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए और देखो ये तो हो गया क्या डिनोट करने का तरीका। एंड डिफाइंड एज, ध्यान दीजिएगा, एंड डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड किया जाता है। देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपको निकालने के लिए दिया जाए, मीन्स फंक्शन को आपको कितने बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दो बार डिफरेंशिएट करना है। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए दिया जाए तो आपको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। अगर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने दिया जाए तो आपको 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है उसी फंक्शन को। ठीक है, चलो देखो कहने का क्या मतलब है कि हमने जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला दैट इज क्या डी वाई बाई डी एक्स, अगर उसी को हम लोग एक बार और क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वही क्या बन जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज क्या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। चलिए अभी इसको रीड करने का तरीका मैं बताऊंगा। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, डिफाइंड एज कैसे डिफाइन होगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कि जो डी वाई बाई डी एक्स हमारा आया हुआ था उसी को हम लोग अब क्या करने वाले हैं, फिर से डिफरेंशिएट करने वाले अगेन विद रिस्पेक्ट टू क्या एक्स। तो यही डेफिनीशन है और इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपका बनने वाला है। तो ये रहा क्या फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन, और क्या ये आपका हो गया क्या डेफिनीशन। ठीक है, तो बस क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स पहले हम लोग निकालेंगे, स्टार्ट तो आपका वहीं से होगा, कहाँ से,
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से निकालना स्टार्ट होगा, ठीक है। और देखो बस ध्यान रखना है कि सेकेंड ऑर्डर निकालो, फर्स्ट ऑर्डर निकालो या थर्ड ऑर्डर निकालो, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, डिफरेंशिएशन के रूल चेंज नहीं होंगे, डिफरेंशिएशन के जितने भी रूल थे, चेन रूल हो, डिवीजन रूल हो, कोसेंट रूल, जहाँ जैसा जरूरत पड़ेगा वहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा देखो, इसको और नोटेशन करने का क्या आपका नोटेशन करने का तरीका है, या तो इसको क्या बोला जा सकता है, एफ पे डबल डैश एक्स, ठीक है। अभी नोटेशन क्लियर करने वाले हैं। चलिए अब देखो नेक्स्ट वन हम लोग क्या देखने वाले हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे डिनोट किया जाता है, तो याद रखना है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स दैट इज वाई इक्वल टू एफ एक्स। अगर हम लोग वाई को फंक्शन एफ एक्स के इक्वल मान लेते हैं, फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करेंगे, बहुत ही सिंपल सा। देखो यहाँ पे डी पे सेकेंड ऑर्डर में क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, और नीचे एक्स पे पावर कितना लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं। अब क्या लिखेंगे, क्योंकि सिंस ये कितना ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, देयरफॉर क्या हो जाएगा नोटेशन, देखो डी पे पावर 3 वाई अपॉन डी एक्स पे पावर कितना 3, तो इसको क्या पढ़ेंगे, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ठीक है। चलो देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को किसका, y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, क्लियर है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड डिफाइंड एज, और ये तो डिनोट करने का तरीका है, और डिफाइंड कैसे करना है किसको, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को, डिफाइंड एज d3y बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लो जो हमारा एक्सप्रेशन आया था, अभी हमने बोला कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब क्या, y को कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो हमने यहाँ पे देखो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करके क्या लाया है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लाए। अब उसी एक्सप्रेशन को, उसी फंक्शन को क्या करेंगे, फिर से अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा इसको और नोटेशन क्या है इसका, याद रखना है। अगर हम लोग फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स बोल रहे हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे देखो डबल डैश दे रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे क्या देंगे, f पे कितना डैश, ट्रिपल डैश, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ये रहा क्या डेफिनीशन और क्या रहा नोटेशन। चलो अब देखते हैं क्या फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब चलो हम लोग ओनली क्या देख लेते हैं, अब हम लोग फोर्थ ऑर्डर नोटेशन देख लेते हैं सारे डेरिवेटिव का, ठीक है। तो जनरली क्या है कि हम आप देखोगे बोर्ड एग्जाम में आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक से ही सवाल आएंगे, आपसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया तो अलग चीज़ है, ठीक है। चलो देखो आप स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लेना, इसको कॉपी में नोट करना ज़रूरी है, आप नोट करके रखोगे तभी आपको क्या होगा कि आप रिमाइंड कर पाओगे, लेकिन ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं, क्या नोटेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो नोटेशन देखिए, नोटेशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, नोटेशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमने बोला कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकेंड ऑर्डर से, ठीक है। अब देखो क्या क्या नोटेशन हो सकता है जो यूज होगा आपका क्या आगे चैप्टर में, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट वन दैट इज व्हाट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का तो अभी मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, सॉरी यहाँ ऑर्डर लिखना भूल गए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर, या तो क्या लिखा जा सकता है y2। डियर स्टूडेंट देख लो y1 में हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, यानी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा y2, या तो क्या y पे डबल डैश, या तो अगर फंक्शन एफ एक्स है तो क्या लिखेंगे f डबल डैश x, अगर y इक्वल टू फंक्शन क्या बनाया गया एफ एक्स बनाया गया तो ऐसा बोलेंगे, ठीक है। और क्या होगा, किसके बराबर होगा, बस आपको क्या करना है, जो dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है उसी को क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है। चलो देखो नेक्स्ट वन, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
कैसे रिप्रेजेंट करना है बस देख लो, डी पे पावर क्या 3, यहाँ पे देखो 2 लिख रहे थे, यहाँ भी पावर 2 लिख रहे हैं, तो डी पे पावर 3 वाई बाई डी एक्स क्यूब, या तो क्या लिखेंगे वाई 3 और वाई पे कितना डैश ट्रिपल डैश, या तो फिर अगर y इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स बनाए हो तो f पे कितना ट्रिपल डैश एक्स। और कैसे निकलेगा ये, जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, ठीक है। जब सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करोगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव गेट करोगे, जब थर्ड को करोगे तो क्या गेट करोगे, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बहुत ही ईजी है, देख लीजिए फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, डी पे कितना पावर 4y, ठीक है। तो ये सब नोटेशन आपको याद रखना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन चैप्टर जब पढ़ोगे या तो क्या बोलेंगे इसको y4। अच्छा देखो, अब ज़्यादा डैश अगर आप देना सही चीज़ नहीं है ना, कितना डैश देते रहोगे, अगर 5 आ गया 6 आ गया 7 आ गया, देयरफॉर डैश में बस आपका कहाँ तक चलेगा, 3 ऑर्डर तक ही चलेगा, ठीक है। चलो देखो, या तो y4 बोलेंगे और इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा देख लो, बस क्या करना है एक बार और डिफ्रेंशिएट करना, किसको हमने क्या बोला, इसके जस्ट प्रीवियस वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसके आगे वाला डेरिवेटिव आप गेट करने वाले हो। मतलब क्या, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या गेट करेंगे, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर हुआ। चलो देखो फॉर्मूला नंबर 5 दैट इज़ क्या, बस देख लो, अब फोर्थ से आगे चलते जाएंगे, फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ डेरिवेटिव, सेवन्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, लास्ट वन जो आने वाला क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बस देख लो nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। nth ऑर्डर डेरिवेटिव को सिंपली डियर स्टूडेंट क्या डिनोट करते हैं, d का पावर n y बटे dx का पावर क्या n, या तो ओनली क्या y n, है ना, क्योंकि n डैश कितना दिखाओगे आप, समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है इसका फॉर्मूला क्या होगा, हमने क्या बोला कि इससे जस्ट पहले वाला क्या आएगा, इससे जस्ट पहले वाला क्या आने वाला है, देखो n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज क्या, d पे पावर n-1 dy y अपॉन dx पे पावर क्या n-1 वाले को बस क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया और ये नोटेशन हो गया किसका, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का, ठीक है। चलिए इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। चलो देखो क्या पूछा जाएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपसे नहीं बोला जाएगा, है ना, क्या बोला जाएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तो सब आ गया, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर, ये सब क्या है, हायर ऑर्डर है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला जाएगा, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर डायरेक्टली आपको नोटेशन के रूप में लिखा जाएगा कि d2y बटे dx स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरली आपको वैसा ही मिलने वाला है, कैसा, d2y बटे dx स्क्वायर टाइप का ही आपको एक्सप्रेशन निकालने के लिए दिया जाएगा, या तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ y इक्वल टू दिया हुआ है x cos x, देन फाइंड डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। मतलब आपसे क्या बोला गया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए पूछा गया है ना। हम लोग अभी देख रहे थे इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ये क्या है, नोटेशन है। क्लियर है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला कि चाहे कितना भी ऑर्डर निकालना हो, फर्स्ट ऑर्डर तो आपको निकालना ही है। स्टार्ट वहीं से होगा, कहाँ से, पहला से। हम लोग स्टार्ट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, तो बस वहीं से स्टार्ट होने वाला है। तो ऑर्डर याद रखना, जीरो नहीं होता है, जीरो हमेशा ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, है ना। ऑर्डर कभी भी हाफ, 3.5 ऐसा नहीं होता, वो सब हम लोग चीज़ें देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लोग सबसे पहले तो हमें वही निकालना है, क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो, देखो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है मीन्स, है ना। क्या आ जाएगा, देखो यहाँ कुछ रूल लग रहा है, रूल्स तो आपको वही ध्यान में रखने हैं। चलो देखो रूल के हिसाब से पहला फंक्शन बाहर, दूसरा फंक्शन अंदर, दूसरा फंक्शन बाहर, पहला फंक्शन अंदर, है ना। रूल जिन लोगों को क्लियर नहीं है आप प्रीवियस वाले वीडियो जाके देख लीजिए, आपको तभी समझ में आने वाला है। चलिए देखिए,
कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना, साइन एक्स माइनस का साइन एक्स है ना, और एक्स का डेरिवेटिव कितना 1, तो 1 क्या लिख दिए कॉस एक्स, तो ये क्या आया dy बाई डी एक्स। चलो ठीक है, आपको निकालना क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा देखो d2y बटे डी एक्स स्क्वायर मीन्स क्या, dy बाई डी एक्स जो एक्सप्रेशन आया था, देख लो जो फंक्शन आया था, ये भी तो एक फंक्शन है ना, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ये जो एक्सप्रेशन आया इसी को क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। चलो देखो तो क्या हो जाएगा, अब डी बाई डी एक्स के अंदर क्या आ गया, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो जो रूल के अकॉर्डिंग आपका क्या हो रहा है कि यहाँ देखो दो फंक्शन आपका प्लस में दिख रहा है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, सम रूल लगेगा, तो लगा दीजिए। चलो देखो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो d2y बटे डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे क्या लगेगा, देखो माइनस को बाहर कर दिए, अब देखो x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग से होगा, प्लस क्या कॉस एक्स का डेरिवेटिव अलग से होने वाला है, क्योंकि सम रूल आपका यही बोलता है कि अगर प्लस और माइनस में फंक्शन दे, 2-3 फंक्शन, तो क्या करो, अलग अलग करो, सेपरेटली डिफरेंशिएट करो और ऐड कर दो, अगर बीच में माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, देखो यहाँ पे क्या होगा, x बाहर हो जाएगा, साइन एक्स अंदर, और फिर क्या साइन एक्स बाहर, और फिर से x अंदर, ठीक है, ये तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग लिखे। अब देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, तो लिख दिए। अब चलो देखो फॉर्मूला बस लगा देना है, देख लो d2y बटे डी एक्स स्क्वायर आप गेट कर रहे हो। चलो देखो माइनस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, देखो ये माइनस इसमें भी एंटर होगा, इसमें भी माइनस एंटर होगा, ध्यान रखना है। अच्छा देखो यहाँ साइन एक्स आ जाएगा है ना, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया, कितना हो गया ओवरऑल आंसर, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस, सॉरी देखिए माइनस एक्स माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, -2 साइन एक्स। क्लियर हुआ, तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव, कौन सा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है क्या, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ये हो गया क्या डेरिवेटिव, किस फंक्शन का निकाले हम लोग, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देख लो x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या निकल रहा है, x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन एक लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है कि प्रूफ वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और साथ ही साथ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये जो दोनों टॉपिक जो है आपका ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत ही आसान सा लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, इफ़ y इक्वल टू मान लेते हैं x का पावर 20 है, देन फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो बेसिक सा सवाल है, लेकिन चलो सीखने के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना ही, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x का पावर 20 का विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, देख रहे हो क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ऑल इंटू एक्स का पावर 20 में 1 घटा दीजिए, कितना हो गया 19। ये क्या निकला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर हमें चाहिए, कैसे निकलेगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर मीन्स कितना, क्या बोले कि डी वाई बाई डी एक्स जो आया उसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या गेट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव गेट करेंगे। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स आपने कितना लाया, 20 इंटू एक्स का पावर 19 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 20 कैसा है, कांस्टेंट है, बाहर कर दो, एक्स का पावर 19 का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, देख लो फिर से अगेन क्या होगा, 19 मल्टीप्लिकेशन में और एक घटेगा तो पावर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देख लीजिए ये 19 से मल्टीप्लिकेशन करो, 19 2 जा 38 यानी 380 तो एक्स का पावर कितना 18 आ गया, क्या डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है। चलो देखो ये रहा क्या, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो देखो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ये सेकेंड हो गया। क्लियर हो गया। चलो देखो, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं बेसिक सा, फिर हम लोग देखेंगे 1-2 क्वेश्चन प्रूफ वाले देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देख रहे हो
कैसे निकल रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। अगर इसी में से अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालने दिया जाए तो आप क्या करोगे, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे किसको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। चलो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ y इक्वल टू आपको गिवन है e का पावर x होल इनटू साइन 5x देन फाइंड d2y बटे dx स्क्वायर। चलो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा। चलो देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx, क्या बोले यहाँ पे लगने वाला कैसा रूल, प्रोडक्ट रूल लगा दो। एक फंक्शन बाहर, दूसरा फंक्शन अंदर, किसके रिस्पेक्ट में, 5x। चेन रूल लग रहा है तो वहाँ लगाना है ना। 5x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फिर देखो साइन 5x सब कैसा फंक्शन था, सेकेंड फंक्शन था, इसको हम लोग 1 माने थे, इसको क्या माने थे, 2 माने थे। अगर 2 बाहर रहेगा और पहला वाला अंदर रहेगा, ठीक है। ये हम लोग कौन सा निकाल रहे हैं अभी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये ध्यान रखना है। अभी एक बार और क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलो देखो क्या आ जाएगा, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, अंदर क्या है 5x लिखेंगे, 5x का डेरिवेटिव 5। चलो देखो समझ में आ रहा है, तो चेन रूल क्लियर है तभी सारी चीज़ें क्लियर हो रहा है ना। तो जिसको क्लियर नहीं है प्रीवियस वाली वीडियो देखिए तभी आपको होगा, और सिंसियरली आप पढ़िए तभी आपको फ़ायदा होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, है ना। cos 5x e का पावर x प्लस कितना आ जाएगा। चलो देखो ये भी क्या आया, अभी ये फर्स्ट ऑर्डर आया है, अभी कहानी और लंबी। चलो देखो कैसे, अभी देखो ये क्या निकला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो नेक्स्ट वन क्या निकालने वाले हम लोग को, दिया क्या गया है d2y बटे dx, का मतलब क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या करना है, जो dy बाई dx आया उसी को क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे मीन्स क्या रूल लगेगा, रूल कौन सा रूल, सम रूल, अलग अलग करना है। चलो देखो तो 5 कांस्टेंट है बाहर, cos 5x होल इनटू e का पावर x का करना है, फिर किसका करना है, फिर बीच में प्लस देना है, फिर किसका e का पावर x इंटू साइन 5x का भी करना है, डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। चलो कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा देख लीजिए, क्या आ जाएगा, स्टार्ट करते हैं। चलो देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ देखो क्या है, फंक्शन आपका क्या है, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, बाहर करेंगे एक को और दूसरे को अंदर करने वाले, यानी cos 5x चलो बाहर कर दिए और e का पावर x को अंदर कर दिए, फिर क्या e का पावर x अगर बाहर कर दिए और cos 5x को अंदर कर दिए, किसके रिस्पेक्ट में, 5x के रिस्पेक्ट में, फिर किसका 5x का x के रिस्पेक्ट में। कौन सा रूल लगा, चेन रूल, इसी को तो बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो अगर e का पावर x बाहर रहेगा और sin x अंदर रहेगा, sin x नहीं है क्या है, sin 5x है, फिर से देखो चेन रूल लगेगा, चलो बाद में लगा देंगे, sin 5x फिर किसका, e का पावर x का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो देखो कितना लंबा सा डेरिवेटिव आ रहा है, तो जब भी इस टाइप का फंक्शन आएगा ना लंबा ही होगा, e के पावर x के साथ जब भी आएगा और चेन रूल जब भी लगेगा लेंदी थोड़ा होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन लिखने में लेंदी तो होता ही है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, वैसे ये बहुत ही ईजी चैप्टर है क्या, डिफरेंशिएशन, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। चलो देखो, चलो कोई बात नहीं, जिसको ईजी नहीं लग रहा है आप देखते रहोगे वीडियो, आपको ईजी लगने लगेगा, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो कॉस का डेरिवेटिव माइनस में होता है, तो माइनस का साइन 5x हो गया और 5x का फिर से क्या आने वाला है, 5 हो गया, तो यहाँ 5 लिख दिए, ठीक है। समझ में आ रहा, देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस लिखेंगे और 5x का फिर से करेंगे तो 5 आएगा, 5 यहाँ पे लिख दिए, और देखो e का पावर x का तो डेरिवेटिव वही आ जाता है, क्लियर है ना, ठीक है। अब देख लो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कीजिए, 5 e का पावर x cos 5x माइनस 25, देखो 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25 e का पावर x इंटू साइन 5x। तो देखो इसमें मिस्टेक करते लोग, ध्यान से देखिएगा, 5 इंटू ई का पावर x इंटू कॉस 5x, तो जहाँ चेन रूल लगेगा चेन रूल लगाना है, ऐसा नहीं कि भूल जाओ, ठीक है। चलो देखो अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, जो सिमिलर थिंग्स है उसको क्या करना है, ऐड कर दो। देख लो ये सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, ऐड कर दीजिए, 5 और इधर 5 है, क्या हो जाएगा 10 e का पावर x cos 5x, और देखो ये माइनस 25 है और यहाँ पे 1 है, तो आपके पास कितना हो जाएगा माइनस 24, है ना, माइनस 24 e का पावर x साइन 5x। तो ये आपका आंसर किसका, e का पावर x इंटू साइन 5x का डेरिवेटिव,
किसके रिस्पेक्ट में, वो भी कैसा डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा करता हूँ कि प्रूफ वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगर एक बार प्रूफ वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो फिर ये चैप्टर में कुछ बचेगा नहीं, है ना। तो चलिए प्रूफ वाला एक दो सवाल देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए कम से कम प्रूफ के 10 क्वेश्चन लगभग लेके आएंगे और आपका लगभग एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज मैं एक दो क्वेश्चन आपको बताते हैं ताकि आप सॉल्व कर सको। इससे एनसीईआरटी से भी सॉल्व कर लो या आरटी शर्मा किसी ना कोई सा भी बुक हो आपके पास तो उससे जरूर सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या, इफ y इक्वल टू, प्रूफ वाले सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला प्रूफ बेस्ड है ना, प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में प्रूफ वाले क्वेश्चन आपका क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या, इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूफ दैट, क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, प्रूफ दैट b स्क्वायर y या वेरीफाइड या सॉरी सो दैट करके लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए b स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 मींस आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया प्लस का y अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। तो चलो इसको प्रूव करने के देखो तरीके क्या है। सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन जो लाना है, वहाँ पे देखो लाना है क्या चीज है कि b स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, b स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो ये लाना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाय dx निकाल लो। देख लो किसका डेरिवेटिव, 5 कांस्टेंट है, cos s का करना है। ठीक है, कर देंगे, 3 कांस्टेंट है बाहर कर लो, इसका करेंगे sin x, रूट के हिसाब से सब चलना है ना। ठीक है, अब देखो cos s का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस हो जाएगा ना, sin x होता है तो माइनस 5 sin x हो गया और sin x का कितना होता है प्लस का cos x। तो ये क्या निकला, dy बाय dx। पहले d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये भी तो निकालना है। ये कैसे निकलता है, जब dy बाय dx, अभी देखिए फॉर्मूला कि एक बार और इसी को क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, यानी जो dy बाय dx हमने लाया उसको क्या करना है फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो मतलब क्या, -5 देखो कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे sin x का डेरिवेटिव करना है। बता चुके कांस्टेंट का जगह कहां, बाहर है ना। चलो देखो sin x का डेरिवेटिव कितना, cos x हो जाएगा। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का होता है, देखो ये क्या हो जाएगा +3 माइनस sin x। क्लियर है ना, यहाँ cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस होता है, यहाँ माइनस ऑलरेडी क्या होगा प्लस होगा। तो ध्यान रखना ऐसे नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो पहली बार तो पता करो कि नहीं प्लस माइनस कहाँ में कैसे हो जा रहा है, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है ना माइनस sin x। ठीक है, चलो देखो अब चलो देखो क्या है, लाना क्या है, कितना लाना है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो एलएचएस लेके चलो, या तो क्या समझो यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है क्या, माइनस कॉमन ले। देखो क्या आएगा 5 cos x और देखो माइनस हो जाएगा तो माइनस कॉमन ले, यहाँ प्लस है तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -3 sin x। अच्छा देखिए ये एक बार ध्यान से देखो किसके बराबर है, क्वेश्चन में जो दिया देखो y के बराबर है क्या, यस। चलो ठीक है, तो बस हो गया प्रूफ। देख लो d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर, देखो y इधर माइनस है, देखो ओवरऑल माइनस y हो गया, देयरफॉर क्या हो गया देख लो माइनस इंटू वाई दैट इज माइनस वाई। अब देखो माइनस वाई को किधर लाया गया एलएचएस में, तो देखो यहाँ माइनस लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में लाइए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कि नहीं, प्लस वाई इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया क्या, एक तो तरीका ये हुआ देखो। और अगर आप यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो आपको निकालना ही है, ये जो एक्सप्रेशन लाइन यहाँ तक तो लाना ही है। अगर उसके बाद देखो अगर सिंपल वे में करना है देखो कैसे करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे। ठीक है, एलएचएस देखो क्या है डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर होल प्लस क्या है देखो y, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे बताता हूँ, देखो नेक्स्ट अल्टरनेट मेथड क्या है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एलएचएस आपके पास क्या है, एलएचएस आपके पास क्या है डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर प्लस क्या y। देखो डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर क्या आया, देख लो यहाँ पे -5 cos x प्लस कितना 3 sin x है ना, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया। प्लस इसमें क्या जोड़ने बोल रहा है, y को जोड़ने बोल रहा है। चलो जोड़ के देखते हैं, 5 cos x - 3 sin x क्या हो जाएगा, देखो देखो ये -5 cos x है, ये प्लस का है क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और प्लस 3 sin x प्लस माइनस का 3 sin x क्या हो जाएगा 0, आरएचएस आ गया। चलो ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है प्रूव करना है, इस प्रूफ यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया। ठीक है।